हालेलुया। महान जीवित परमेश्वर को एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। 2022 पूरा एक महीना खत्म हुआ और आज 1 फरवरी दूसरा महीना हम देखने पाए। सब बातों में खुदावंत के नाम को ऊंचा उठाते हैं और सारी बरकत और सारी आशीषों के लिए हाथ उठाकर धन्यवाद देते हैं। चूंकि 2 मार्च से ऐश वेडनेसडे स्टार्ट हो जाएगा और उस दिन के लिए आज के दिन से उस दिन तक में 28 दिन आज भी मेरे और आपके पास हैं। और आज खुदावंत का वचन मुझसे और आपसे यही बात कहना चाहता है कि मैं और आप अपने मनों को तैयार कर ले, ताकि इस बार के ये 40 दिन के रोजे मेरे और आपके जीवन में फलवंत हो। और उसके साथ साथ जैसे यीशु मसीह ने अपने मन को तैयार करा था, खुदावंत की रूह उसको जंगल लेके गई और वहां 40 दिन 40 रात खुदावंत की रूह ने उसे तैयार किया। और उसके बाद फिर खुदावंत ने अपने बेटे यीशु को तैयारी के साथ, उस सामर्थ के साथ अपने कामों के लिए इस्तेमाल किया। आज परमेश्वर पिता की यही इच्छा है, जैसे उसके बेटे ने उन सब कामों को अंजाम दिया, अब हम भी उसके बेटे और बेटियां हैं। और अब हमारा फर्ज है कि हम भी पहले अपने आप को तैयार करें और उसके बाद खुदावंत की सामर्थ हमें भी प्राप्त हो और खुदावंत की रूह हमें अपने कामों के लिए इस्तेमाल करे। उसके लिए मुझे और आपको अपने आप को तैयार करना है। और अपने आप को तैयारी का करने का मतलब है हमारे मन को तैयार होना है, क्योंकि जब तक हमारा मन नया नहीं होगा, जब तक हमारा मन साफ नहीं होगा, तब तक खुदावंत की रूह हम में प्रवेश नहीं करेगी। इसलिए अगर आज आप चाहते हैं कि जैसे यीशु मसीह ने खुदावंत के कामों को अंजाम दिया है, उस सामर्थ को प्राप्त करके, और वो सामर्थ उसे प्राप्त हुई जब वो 40 दिन 40 रात उपवास में रहा, तब उसको यीशु मसीह को परमेश्वर की सामर्थ प्राप्त हुई और उस सामर्थ के द्वारा उसने बड़े बड़े कामों को अंजाम दिया। और वही सामर्थ अगर आज आप चाहते हैं तो उसके लिए मुझे और आपको भी उपवास रखना पड़ेगा, अपने मन को तैयार करना पड़ेगा, ताकि हम पूर्ण रीति से तैयार हो सके, परमेश्वर की उस सामर्थ को प्राप्त कर सके। और उससे पहले हमारा मन साफ हो जाना चाहिए। जानते हैं, मूसा को भी जब वो 10 आज्ञाएं मिलने वाली थी, उससे पहले उसने 40 दिन उपवास रखा, दिन रात भूखा रहा और खुदावंत की रूह के सामने उसने उन आज्ञाओं को उससे प्राप्त किया। सोचिए, परमेश्वर ने उसको वो 10 आज्ञाएं दी और आज वो 10 आज्ञाएं हम बोलते हैं, पढ़ते हैं। उसके साथ साथ दानियल ने भी 21 दिन का उपवास रखा और खुदावंत के दूत ने आके उससे बातचीत करी। उसी के साथ साथ बाइबल में ऐसे बहुत से लोगों का जिक्र है जिन्होंने उपवास रखकर अपने मनों को फाड़कर खुदावंत के सामने अपनी प्रार्थनाओं को रखा और उसका उत्तर उसे हाँ और आमीन में मिला। यीशु मसीह स्वयं रोजे में रहे, 40 दिन उपवास, न कुछ खाया न कुछ पिया, लेकिन खुदावंत का वचन जो उसके अंदर है था, वही वचन के द्वारा वो जीवित रहा और सामर्थी बनकर वो जब लौटा तो उसने बहुत से कामों को किया है। कहने का तात्पर्य यही है कि उपवास रखना मेरे और आपके जीवन के लिए बेहद जरूरी है। आज उपवास रखें अपने उन सब बातों का जो मुझे और आपको खुदावन से दूर करती है। वो कुछ भी हो सकता है, वो हमारे जीवन की कोई भी ऐसी कमी हो सकती है जो हम दूर नहीं कर पा रहे हैं,
चाह कर भी नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए उपवास रखिए। 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, और धीरे धीरे करते करते जब उस बात में आप सामर्थ्य हो जाएंगे, वो चीज, वो कमी जब आपके जीवन से निकल जाएगी, उस स्थान पर खुदावन के वचन को रख दीजिए और ये 28 दिन में ऐसे ही करके अपने मन को नया कर लीजिए, ताकि जब ये रोजे शुरू हो तब से लेके जब तक यीशु बादलों पे आए ना, तब तक हम यूं ही खुदावंत की खिदमत में लगे रहें, खुदावंत के कामों को अंजाम देते रहें। और वो तभी हो सकता है जब वो सामर्थ मुझ में और आप में वास करेगी। इसलिए पवित्र आत्मा के साथ उस सामर्थ को प्राप्त करना बहुत जरूरी है, और उस सामर्थ को प्राप्त करने के लिए मुझे और आपको रोजा रखना है, उपवास रखना है, और उपवास उस चीजों का रखना है जो मेरे और आपके जीवन को खुदावन से दूर करती है। आज भी समय है, अपने मन को नया कर लें। खुदावन के दिन, उसके पुत्र यीशु के आने का दिन निकट है। उससे पहले अपने आप को तैयार कर ले, उपवास रखिए, जीवन से सारी बुराइयों को दूर कर ले, एक एक करके दूर करते चले, और खुदावन की उस पवित्र आत्मा को सामर्थ के साथ प्राप्त कर लीजिए, ताकि खुदावंद आपसे अपनी बड़ी महिमा लेने पाए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।